आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बनसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जिला कशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, जिला कशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग जिला कशी करना चाहते हैं, अमलियात सीखना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक तमाम मामला डिस्कस कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। हज़रत, अगर हमारा मुवक्किल कोई ज़ब्त कर ले, उससे वापस कैसे छुड़ाएँ, इसके ऊपर रहनुमाई फरमा दें। मेरे मोहतरम, हकीकत में ये होता है कि जो लोग अमलियात सीखते वक्त बड़के मारते हैं, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी हवा को उड़ा देते हैं, उनके साथ ये मामलात होता है। बाज़ औक़ात उनको नज़र बद लग जाती है, जिसकी वजह से मुवक्किल जो उनके पास होता है वो गायब हो जाता है। नंबर 2 पर कुछ आमिलीन ऐसे होते हैं जिनको इस किस्म का कीड़ा होता है कि दूसरे की मेहनत को ज़ब्त कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपके असातिज़ा कराम के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर दर्ज की जाती हैं। अगर आपके असातिज़ा मज़बूत हैं तो किसी की हिम्मत जुर्रत नहीं है कि आपकी तरफ आँख उठा के भी देखे। नंबर 2 पर जब आप महफ़िलों के अंदर बैठे हैं, इस वजह से जिन्नात उस बंदे को पसंद करते हैं जो बंदा खामोशी के अंदर रहता है या अपने राज को राज रखता है। उसके साथ ताबे होने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। दो बंदा हवा के अंदर बातें छोड़ता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से तकरीबन 5 या 6 साल पहले जब मैं नया केपीके के अंदर जाने लगा था, तो उस वक्त एक बंदा वहाँ पर था, आमिल था। तो उसकी बड़ी वहाँ पर पहचान थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1 डेढ़ साल के अंदर इस फ़कीर की भी काफ़ी सारी पहचान केपीके के अंदर कर दी थी। उस टाइम की बात है। तो मैं नमाज़ पढ़ के अपने वज़ाइफ़ करता था मुराक़बे के अंदर, तो वो बंदा पीछे बैठा रहता था। किसी ने उसको बताया था कि दा उस्ताद जी पीर दे, तो वो पीछे बैठा रहता था, बैठा रहता था, बैठा रहता था। मैं अपने-अपने मामलात करता था, मुझे किसी से कोई गर्ज़ नहीं होती थी। मैं अपने काम ख़त्म करके फिर उसके बाद अपने मुसल्ले से उठता था। तो उसके बाद एक दफ़ा उसने मुझे कहा कि हमारे ऊपर कोई नज़र करम फरमाए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हुज़ूर वाला, आपकी सफ़ेद दाढ़ी, अल्लाह आपसे हया करता है, तो मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ। मैंने इस तरीके से बात उसको टाल दी, मैंने अपने राज़ उसको नहीं दिए। मैं समझ गया था कि उसके दिल के अंदर क्या मामलात चल रहे हैं। हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो मकाम दिया था वो बड़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें उसको दी थी, लेकिन उसके सिस्टम जो था वो एक अलग था। वो दूसरों के ऊपर अटैक करना, ये चीज़ें थी। तो उससे बेहतर यही है कि आप इस तरह के मामलात न किया करें। नंबर 2 पर वापस हो जाता है। अगर आपका उस्ताद मज़बूत है तो वो आपको वापस ला भी दे सकता है। उसकी दोबारा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। उसकी ज़कात 3 दिन में या 7 दिन में दोबारा देनी पड़ेगी, या बाज़-औक़ात 1 दिन के अंदर भी दी जाती है, तो उसके बाद वो आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने कल देखा कि हमारी हमसाई मुझे ले गई और उसने अंडे खरीद कर एक जगह तोड़ने का सोचा, तो बहुत रश था जिसकी वजह से एक जगह पर रख कर आ गई थी, तो इसने क्यों किया और क्या मुझे इस पर असर हो सकता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख्याल में आपने अगर ख्वाब देखा है तो फिर तो इसके अंदर कोई मसला नहीं। नंबर 2 पर अंडों के जो मामलात हैं, इसके ऊपर जुदाई के अमल भी किए जाते हैं, बाज़ औक़ात मोहब्बत के अमल भी किए जाते हैं। मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया, किसी को तबाही करने का अमल भी किया जाता है। तो उसके अंदर बाज़ औक़ात जब जादू दोबारा पलट जाता है तो वो दोनों उसकी ज़द में आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसका रिएक्शन भी हो जाता है। जैसे हम ड्रिप लगाते हैं, मरीज़ों को लगाई जाती है, तो उसका बाज़ औक़ात उल्टा उसका जो होता है रिज़ल्ट उल्टा, जिसको रिएक्शन कहते हैं हम, वो भी आ जाता है। तो इस वजह से इन तरह की ख़वातीन से बचना चाहिए। और ख़वातीन मर्दों का, बच्चों का इसके अंदर इस्तेमाल करती हैं, और सबसे ख़तरनाक हथियार ख़वातीन, अल्लाह इनको हिदायत दे। हज़ूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई ऐसा अमल है जिससे कभी अमल में रिजत नहीं हो सकती, अल्लाह के लिए बता दें। जी बिल्कुल, बहुत सारे अमल ऐसे हैं जो बग़ैर रिजत के पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर मैंने 2-3 अमल ऐसे किए, अपने शागिर्दों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कराता हूँ, तो उसके अंदर कभी भी रिजत की कोई शिकायत मुझे मौसूल नहीं हुई। मैंने अपने बुज़ुर्ग से सुना है कि किसी भी अमल को शुरू करने से पहले 7 सितारों की बामुअक्कल ज़कात देने से अमल में रिजत नहीं होती। मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता। हकीकत में आमिलीन ने इसको इतना पहाड़ बना दिया है, यकीन मानिएगा, मैं कभी इंशाअल्लाह कोई मूड में हो तो आपको बता दूँगा। अमलियात की पूरी जो बुनियाद है सिर्फ़ 2 लफ़्ज़ है। ये सारी 2 लफ़्ज़ पढ़ने के लिए, छानने के लिए आदमी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है, तो उनको भी कुछ नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती हैं, और आमिलीन नाक के चने चबवा देते हैं, लोहे के चने चबवा देते हैं अपने शागिर्दों को, हकीकत नहीं बताते। तो मैं हकीकत उन चीज़ों पर अपने शागिर्दों को बताता हूँ जो मेरे साथ मुखलिस होते हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि ये राज़ रख पाएगा, आगे मामलात हुए। तो ये सिर्फ़ चीज़ें 2 लफ़्ज़ हैं, अमलियात के अंदर सिर्फ़ 2 लफ़्ज़ हैं, इसके ऊपर ये सारा गेम चलता है, सारी खेल चलता है, जिसके अंदर आप किसी को तबाह भी कर सकते हैं, किसी को अपना बना भी सकते हैं, किसी जिन्नात को कत्ल भी कर सकते हैं। ये
हुजूर आपने मेरे सवाल पर हंसा है। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। मैं आज के बाद अमलियात वाले सवाल आपसे नहीं करूँगा, हंसी वाले सवाल करूँगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम, आप क्या कहते हैं कि जो आप सवाल कहें तो मैं आगे से रोकर उसका जवाब दूँ? यकीनन हंस के देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बिल्कुल आप अमलियात वाले सवाल ज़रूर पूछा करें, इंशाल्लाह उसका जवाब भी मिलेगा। हुजूर अभी मैं कमाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं कमाऊँगा तो आपकी फ़ीस ज़रूर अदा करके आपका सबसे काबिल और प्यारा मुरीद बनूँगा और आपका ज़िक्र हर मजमे में करूँगा। अल्लाह सिर्फ़ कामयाब करे आपकी दुआ से। पहली बात तो ये है कि जब आप फ़ीस देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर सिखाएँगे। नंबर 2 पर अल्लाह ताला आपको कामयाब भी फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाए और आप शागिर्द अच्छे काबिल बने। लेकिन मैं काबिल मुरीद नहीं बनाता, मैं खुद ही किसी का मुरीद हूँ, तो मुझे उसके अंदर अच्छा नहीं लगता मुरीद बनाना। नंबर 2 पर आपने फरमाया कि आप हर मजमे में ज़िक्र करेंगे। आप ये ना करें, वरना ऐसा ना हो कि हम हवा के अंदर उड़ने लग जाएँ और फिर हम रह जाएँ। अल्लाह आपको हिफाजत में रखे। हजूर हमारा कश्मीर में भी जब किसी पीर साहब से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं कि पीर बड़ा नहीं होता, यकीन बड़ा होता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बिल्कुल हकीकत यही है कि पीर बड़ा नहीं होता, पीर घट ना दे, बस तसु यकीन घट दे। हज़रत हमारा हमजात हर वक्त मुझसे मुझे डराता रहता है, हर वक्त मुझे परेशान और बेचैनी घबराहट होती है और डर इस बात का है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, जबकि मेरे तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप सर के ऊपर बिठा देते हैं अपने हमज़ात को या किसी भी चीज़ को, फिर वो आपको नुकसान देता है। अगर आप तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, आप ज़्यादा से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाएँगी। भाई एग्रीमेंट हुए जिन्नात को जब हाज़िरी करवाएँगे तो तब उस जिन मुझे दिखा दीजिएगा कि मेरा आपके पास अगर दूसरे लोग हों तो क्या भी उस देख सकते हैं। इस भाई का मकसद ये है कि जब जिन्नात की एग्रीमेंट की हाज़िरी होती है तो उस वक़्त दूसरे लोगों को दिखाना चाहिए या नहीं। आप ऐसा करें, पूरे अपने गाँव को, पूरे अपने बाज़ार को, पूरे शहर को इकट्ठा करें, उनको बताएँ कि आज मैंने एग्रीमेंट करना है। आप उसको देखें जिन किस तरीके से होता है। बाबा खुदा के बंदे, इस तरह जब एग्रीमेंट होता है तो आपकी फूक और हवा टिका के निकाल के रख देते हैं। ये चीज़ें खामोशी, तन्हाई पसंद करती हैं। आपको क्या मुसीबत है जब आप अपने मसाइल हल करने के लिए जिन्नात को ताबे कर रहे हैं या कुछ सीखने के लिए या लोगों की हेल्प के लिए आपको ज़रूरत पड़ गई है, आप उसको ज़रूर करें, उसके अंदर शरीयत के अंदर गुंजाइश मिलती है। लेकिन आप लोगों के अंदर उसका प्रचार करेंगे तो फिर आप इसके अंदर उलझ जाएँगे। हज़रत मेरे मुवक्किल को किसी जादूगर ने पकड़ा हुआ है जो दुश्मन बन गया है, दुश्मन की तरफ से। इसके लिए चाहते हैं कि रहनुमाई फरमा दें। आगे किसी और ने इसका जवाब दिया है, तुम्हें किसी का नुकसान करने के लिए बताया होगा। आप लोग खुद कमेंट्स करते रहते हैं, फिर उसके नीचे कुछ सवाल का जवाब भी देते रहते हैं। जी उस्ताद जी, बार-बार जादू को खुद जादूगर से दुश्मनी हो, ना हो, ख़त्म हो, ऐसा बंदा बामुअक्कल चिल्ला कर सकता है। जी बिल्कुल, चिल्ला-कशी वो भी कर सकता है जिसके ऊपर इज़्ज़त के मामलात होते हैं, जो जादू के अंदर धँसा होता है, जो उसके अंदर तकलीफ़ के अंदर होता है, वो बंदा भी चिल्ला-कशी कर सकता है हमारे नज़दीक, हमारे बुज़ुर्गों के नज़दीक। लेकिन उसका उस्ताद काबिल होना चाहिए। अगर आपका उस्ताद मज़बूत है तो फिर उसके अंदर आप चल सकते हैं, वरना आप उसके अंदर उलझ जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, शजरा क्या होता है? आप अक्सर इसका ज़िक्र करते हैं। नक्शबंदी, चिश्तिया, पीर साहब कब से हैं और कभी बना है? ये सारी चीज़ें बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पाकज़ात जब खलीफा बने, तो उनके बाद बहुत सारे लोगों ने उनकी बैत की। फिर इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बन खलीफा बने, तो उसके बाद ये मामलात चले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, तो ये चारों सिलसिले, सिलसिला सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, ये चारों सिलसिले, नक्शबंदिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकज़ात पर पहुँचाता है, कादरी जो होता है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकज़ात तक पहुँचाता है। इसी तरह इनका ज़िक्र करने का अंदाज़ भी ये, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तन्हाई पसंद थी, वो जब तिलावत करते थे आहिस्ता आवाज़ में करते थे और उसी तरह ही ज़िक्र किया जाता है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकज़ात कुरान पाक ऊँचा पढ़ती थी, जलाली तबीयत थी, तो इसी तरह सिलसिला जो कादरिया वाले हैं, वो भी इसी तरह जलाल के अंदर आकर ज़िक्र करते हैं, ऊँचा करते हैं। इसी तरह सोहरवर्दी जो हैं, उनके मामलात भी अलग हैं। और दूसरे नंबर पर जो सिलसिला चिश्तिया वाले हैं, उनके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाकज़ात तक उनका नक्शा पहुँचता है। शजरा इसको कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत,
حضرت کوئی ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد جادو پوری زندگی میں اثر نہیں ہوتا؟ اور اگر جادو پلٹانے کا ویڈیو میں آپ چند صورتوں کا بتا رہے تھے، میری کیفیت آپ جانتے ہیں، تھوڑا تفصیل بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی قسم کا عمل کر لیں، آپ کے اوپر پھر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ ہاں، جادو تب نہیں ہوتا جب آپ کا یقین کامل ہوتا ہے، آپ کا تصور اللہ رب العزت کی پاک ذات کے اوپر یقین کامل ہوتا ہے، تصور کامل ہوتا ہے، آپ کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، مطلب ساری چیزیں آپ کے تصور کے اوپر ہوتے ہیں، آپ کی یقین کامل کے اوپر ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا یقین ٹال مٹال کرتا ہے، ڈاماڈول ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی دوسری حقیقت۔ نمبر 2 پر آپ کی کیفیت کا مجھے نہیں پتہ، نہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ پرسنل میں اگر رابطہ کریں گے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کی کیفیت دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔